त्वं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट कर प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं।
सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग कुछ कुछ वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम पीपल वृक्ष पे बात करेंगे। पीपल का कितना ज्यादा महत्व बताया गया है अपने ग्रंथों में और अपने पुराणों में, अपने उपनिषदों में कितना इसका महत्व बताया है। ऐसा बताया गया है कि अग्नि देवता का निवास है इसमें। अग्नि देवता अश्व के रूप में इसमें चले गए थे, तो इसलिए इसको अश्वत्थ संस्कृत में कहते हैं, पीपल का वृक्ष। इसमें ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम श्रेष्ठ, मतलब सभी वृक्षों में जो पीपल का पेड़ है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और उन्होंने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। जब वो कृष्ण भगवान अपने बारे में बता रहे हैं तो बोलते हैं मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। विविध पुराणों में इसके महात्म्य को प्रतिपादित किया गया है। स्कंद पुराण में अश्वत्थ वृक्ष के मूल में विष्णु भगवान रहते हैं, तने में केशव भगवान रहते हैं, शाखाओं में नारायण भगवान रहते हैं और पत्तों में श्री हरि रहते हैं। फलों में अच्युत भगवान रहते हैं, अच्युतानंद भगवान। मतलब हर तरह से विष्णु भगवान का प्रतीक है। इतना बढ़िया ये हमारा पीपल का वृक्ष है। पीपल के गुणों का अध्ययन करने पे पता चलता है कि यह 24 घंटे पर्यावरण को निरंतर शुद्ध करते रहता है। 100% ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दूसरे प्लांट है कि ऑक्सीजन लेते हैं, देते हैं, लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। लेकिन पीपल का वृक्ष इतना बढ़िया है कि ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। पीपल वृक्ष के नीचे आप लोग सोएंगे ना तो, या बैठेंगे तो आपको इतना फ्रेश लगता है, ऐसे एचबी लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि और इसलिए पीपल की पूजा होती है हमारे परंपरा में। और पीपल का हम लोग देखेंगे कि ये एकमात्र वृक्ष है जो बराबर प्राणवायु ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी लोग तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और आप लोग देखेंगे कि पहले के भारतीय संस्कृति में गांव के प्रत्येक घर, मंदिर के जो ये चौपाला वगैरह रहता था, चौराहा, वहां पे पीपल का वृक्ष रखा जाता था। क्योंकि पीपल अपने जो ऋषि मुनि पूर्वज थे, हमारे सारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, उन लोगों को पीपल का वृक्ष के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी था। तो उन्होंने सभी जगह ये पीपल का वृक्ष लगाने के लिए बोला है। तो ये वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करता है। जैसे नीम हमारा गृह चिकित्सक है, मतलब होम डॉक्टर जो बोलते हैं वो नीम है। और पीपल जो है वो पूरा वातावरण को शुद्ध करता है, पूरे नगर को शुद्ध करता है, पूरे सोसाइटी को शुद्ध करता है। नीम से तो हमारी सारी व्याधियां दूर हो जाती है। लेकिन पर्यावरण में जो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कौन करता है? तो पीपल का वृक्ष शुद्ध करता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पीपल, तुलसी, बेल आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। बरगद की भी पूजा की जाती है। वट सावित्री वगैरह किया जाता है। और ऐसा बताया वेदांत दर्शन में भी कि पीपल में भी परमात्मा का निवास रहता है। और हम उनके पूजा करते हैं तो अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं कि आप हमारे सामने देवता के स्वरूप हैं। क्योंकि आप में एक तो भगवान का भी सब कुछ है, और आप ऑक्सीजन देते हैं हमको। जो बोलते हैं कि लंग्स ऑफ द सिटी, मतलब अगर पीपल के वृक्ष रहे, बड़े बड़े वृक्ष रहे ना, तो वो पर्यावरण को दूर करते हैं, तो ऑक्सीजन मिलता है। अगर ये नहीं सब काट दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ रहा है, समुद्र तल बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो हम, हमारा धर्म ये बताता है प्रकृति से जुड़ के पीपल की वृक्ष की पूजा करो, उसकी रक्षा करो। और सबसे मेन जो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने गया नाम का जो क्षेत्र है बिहार में, पीपल के वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो मतलब सच में ये बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना है, हिंदू धर्म में तो माना ही है इसको। और आप लोग अगर पीपल के वृक्ष के नीचे मेडिटेशन करके देखिए, एकाग्रचित होकर देखेंगे, तो जो पत्ते हिलते हैं ना, तो मधुर ध्वनि जो आती है पीपल के वृक्ष की, वो हमको कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा सहायता देती है। और पीपल से कंटिन्यूअस ऑक्सीजन निकलता है। और जो आवाज निकलती है पीपल के पत्तों से, इतना अच्छा रहता है कि वो साधना में सहायक बनती है। इसलिए गौतम बुद्ध को यहीं पे ही बोधि वृक्ष का नीचे ऐसे बोला है कि बोधिसत्व को ज्ञान प्राप्त हुआ था। परमात्मा का पूरा अलौकिक जो दर्शन है, महात्मा बुद्ध को वहीं पे प्राप्त हुआ था। भारतीय जड़ी बूटियां जो है वो अपने गुणों में अद्भुत है। और अपने जितने पूर्वज थे, उन लोगों ने पेड़ पौधों पे परमात्मा देखा।
और उनको लिया और दिव्य शक्तियों को प्रणाम किया हमेशा। जो भारतीय वन संपदा के गुण और रहस्य जो हैं, जो भारत के टेम्परेचर में, एनवायरनमेंट में होते हैं, उसको देख के पूरा जो विश्व है वो आश्चर्यचकित है कि भारत में इतनी वनस्पतियां मिलती हैं, इतनी जड़ी बूटियां मिलती हैं। ये चीजें अमेरिका में नहीं मिलती हैं, कनाडा में नहीं मिलती हैं, साउथ अफ्रीका में नहीं मिलती हैं। जो भारत की वनस्पतियों में हिमालय जो हमें मिला है, और सह्याद्री, मलयाचल पर्वत, और केरल का पूरा एरिया, वो जो वनस्पतियां हैं वो सारी दिव्य औषधियां हैं। और दूसरा है कि जब भारत की जड़ी बूटियों को खाते हैं जो भी, तो उससे कायाकल्प हो जाता है, खोया हुआ स्वास्थ्य आ जाता है, यौवनावस्था लौट के आ जाता है, भयंकर से भयंकर रोगों से छुटकारा पाया जाता है। इतना पीपल का वृक्ष और ये सारे वृक्ष हैं, इतने बढ़िया हैं। और आयु को लंबा किया जाता है, मतलब हम लोग लॉन्जिटिविटी जो बोलते हैं, आयु को बढ़ाना, दीर्घ जीविया, दीर्घ जीवन, ये जो रहता है वो अपने जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनका सेवन अगर किया जाए तो उससे फायदा होता है। और ऐसा बताया गया है कि पीपल की पूजा करने से, अर्चना करने से, या पीपल के वृक्ष के नीचे हर शनिवार को दही तिल का तर्पण करने से पितृ भी शांत होते हैं, देवता भी शांत होते हैं। शनि शनि देव अगर प्रकोप गुस्से में है, तो अगर हर शनिवार को हमने पीपल के उधर तेल डाला, तेल का दिया लगाया, सरसों का तेल का, तो ये इतना, मतलब ये साइंटिफिक रूप से भी देखें तो जो यार ये कॉस्मिक रेज आ रही हैं, अल्ट्रा मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं जो शनि ग्रह से आ रही हैं, वो सब हमको पॉजिटिव हो जाती है, निगेटिविटी सब चली जाती है। तो पीपल वृक्ष का जो, या पीपल के वृक्ष के सानिध्य में रहना है। और हमारे सर बताते हैं कि हर जो रविवार होता है, तो पीपल के पत्ते लेना है, पत्तों को धो के उसका पत्तल बनाना है, प्लेट टाइप बनाना है, पीपल के टुकड़ों से, उसके डंडी से प्लेट टाइप बनाना है, बीच में से घुसा के, पत्तल जो बोलते हैं। और उसमें सारस्वत चूर्ण, दाल और घी, और सारस्वत चूर्ण और दाल वगैरह जो भी लेना है, तक्र वगैरह, वो सेवन करे तो बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि पीपल में अग्नि देवता का निवास है। और पीपल का जो वृक्ष है, अगर पीपल का पत्तों का सेवन किया जाए तो मेधा की अग्नि जो है, ब्रेन की अग्नि जागृत हो जाती है। इतना बढ़िया है। और इसको, पीपल के पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए, ऐसा बताया गया है। और पीपल के पेड़ को घर में गमले में नहीं लगाना चाहिए, वो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इसके जो रूट रहते हैं ना, वो घर को ऐसा पूरा फाड़ देते हैं। तो ये दूर में ही रहना चाहिए, घर में नहीं लगाना चाहिए। इसका नियम है, वास्तु के हिसाब से भी बोला है। और पीपल के पेड़ को अगर काट दिया, मतलब अपने पितरों को काट दिया, पितरों का जो अपने जो पूर्वज है, मतलब जो हमारे जो जिन लोग का डेथ हो गया है, वो लोग का आत्मा उसमें निवास करती है। तो पीपल के पेड़ को अगर काट दिया तो अपने वंश की हानि होती है, इनफर्टिलिटी होता है। और पीपल का जो ये होता है कि इसका लकड़ी काट के हवन में प्रयोग किया, पीपल के वृक्ष का, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना, मतलब हमको काटना है तो पेड़ नहीं काटना है, उसके टहनी का काट के उसका हवन करे तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करने से समस्त देवता पूजित हो जाते हैं। इतना बढ़िया बताया है। और दूसरा ये बताते हैं कि अथर्ववेद में पीपल के वृक्ष के बारे में बताया गया है कि पीपल का वृक्ष जहां जहां रहता है, वहां वहां उसके प्रभाव से, जहां भी रहता है उसके प्रभाव से सभी लोग ज्ञानी और ध्यानी ऐसे हो जाते हैं। ध्यान में रहने वाले लोग पवित्र लोग और ज्ञानी लोग रहते हैं, नॉलेजेबल लोग रहते हैं, क्योंकि ये पीपल का वृक्ष ज्ञानवान बनने में सहायता करता है। पीपल में फूल नहीं लगते, सीधे फल लगते हैं, इसलिए इसका नाम गुहे पुष्पक है। मतलब इसमें कभी भी फूल नहीं आएंगे, इसमें डायरेक्ट फल लगते हैं। इतना बढ़िया है। और पीपल घनी छांव देता है, स्वस्थ रखता है, अनेक रोगों को दूर करता है। जो डायबिटिक ये होता है ना, ये जो क्या बोलते हैं, जो इन्फेक्शन होता है डायबिटीज की वजह से, उसमें हम लोग शीरी वृक्ष के उससे धावन भी कराते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो पीपल का बहुत ज्यादा महत्व है, गैंग्रीन से बचाता है। अगर पीपल का आप काढ़ा का प्रयोग करें, छाल का काढ़ा का प्रयोग करें, गैंग्रीन नहीं हो देता है। और वो डायबिटिक वुंड भी नहीं होने देता है, क्योंकि कषाय रसात्मक है। और ये बहुत बड़े बड़े वृक्ष है ना, तो इनका आयु बहुत रहता है। पीपल हो गया, बरगद हो गया, पारिश हो गया, प्लक्ष हो गया, उदुम्बर हो गया, ये तो पीपल का तो बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और पीपल की छाया, पत्तों से जो छनी हुई हवा आती है, वो मानसिक चेतना और स्फूर्ति को बढ़ा देती है। तो इसलिए अपने जो ऋषि मुनि थे, वो लोग जो आश्रम चलाते थे ना, गुरुकुल, उनके आश्रम में पीपल के वृक्ष रहते थे, और गुरुजी
पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान देते थे। आयुर्वेद भी ऐसे ही पढ़ाया गया है पूरा। पीपल का जो वृक्ष होता है ना, वो निरोगी ही नहीं रखता है, दीर्घायु भी बनाता है। और इसका फल जो भी खाता है ना, उसको कोई भी तरह की बीमारी नहीं होती है। हर धातुओं को वो बल देता है, रसायन का कार्य करता है। और यह क्या करता है कि सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ रही हैं, तो ये वातावरण को ठंडा रखता है। एक तरह से नेचुरल एसी का काम करता है पीपल और बरगद। और ऐसा बोला है कि पीपल का अगर विधिवत सेवन किया जाए, विधि के हिसाब से अग्नि को ध्यान में रखते हुए अगर सेवन किया जाए, तो अमृत की प्राप्ति होती है। जहां पीपल होता है, ऐसा बोला जाता है कि वहां शिवलिंग की अगर स्थापना करके पूजा किया जाए, तो मतलब समस्त रूप से कुष्ठ विकार दूर हो जाते हैं। वेदों में भी बताया गया है कि पीपल का सेवन जो लोग करता है, वो स्किन प्रॉब्लम से ठीक हो जाते हैं। फोड़े फुंसी वगैरह, दाने, वुंड और ब्लिस्टर और पॉस्चुल्स, ये सब ठीक हो जाते हैं। पीपल का इतना काढ़े का प्रयोग होता है। और ऐसा बताया गया है कि पीपल के पत्तों का रस, कोंपले, नरम शाखाएं, अगर उसको लेके और सुखा के और उद्वर्तन किया जाए, तो सारा स्किन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। और छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक पीपल का प्रयोग किया जा सकता है। जो बच्चों को ब्रोंकियल अस्थमा होता है, तो या फिर तपेदिक या ब्रोंकाइटिस होता है, डिप्थीरिया होता है, उन सब में भी पीपल जो है वो अमृत के समान है। उसमें बच्चों को देना ही चाहिए पीपल। और दूसरा क्या है कि पीपल जो रहता है, ये अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। और पीपल का प्रयोग, आप लोग बताइए, आप लोगों ने पीपल का प्रयोग किया है क्या? कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ, मुझे कुछ और बताना है। जिनको रात को दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो उन लोगों को पीपल का अगर काढ़ा दे दिया जाए सुबह शाम, तो नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाता है, ऐसा अनुभव आया है। और अगर ना किसी को ये हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस है, तो बताया गया है कि पीपल की लकड़ी का टुकड़ा लेना है, गोमूत्र के साथ पीस देना है, जैसे हम चंदन को घिसते हैं, और उसका अंजन कराना है, तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस ठीक होता है। किसी को ना मलेरिया का फीवर आ रहा है, मलेरिया का फीवर है मतलब कीटक दंशजन्य, तो उसमें पीपल की टहनी से दातून करना चाहिए। तो ऐसे करने से उसका रस जैसे जाएगा, तो मलेरिया का बुखार ठीक हो जाता है। मतलब एक तरह से इतना बढ़िया एंटी मलेरिया मेडिसिन है। किसी को सांप ने काट दिया, तो उसको लिटाकर और उसका पत्ती का जो डंठल है, उसका रस निकालना है, टहनी का, स्टेम का, और कानों में डालने से ये पूरी तरह से सर्प विष को भी बहुत अच्छा से ठीक कर देता है। बिच्छू के विष का भी यही इलाज है कि कान में ये डालना है, स्वरस को डालना है। या फिर कान में दर्द हो रहा है या बहरापन है, तो ताजी हरी पत्तियों का रस निकालकर कान में डालने से कान का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसको कंटिन्यू अगर स्वरस, पत्तों का स्वरस को डाला जाए, तो जो डिफनेस है, कान का बहरापन है, जो हेयरिंग एड लगाते हैं, वो एड निकल जाता है और कान से सुनाई देने लगता है। इतना बढ़िया पत्तों का स्वरस का कर्ण पुराण बताया है। इसी तरह से अगर किसी को खांसी दमा है, तो पत्तों को सुखा के कूट लेना चाहिए, पाउडर बना के उसको शहद के साथ लेना है, तो इससे दमा खांसी ठीक हो जाता है। इसी तरह से किसी को ना शुक्र क्षय बहुत ज्यादा हो गया है, अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया पुरुषों में हो गया है, तो उसके जो फल होते हैं, उसको फलों को सुखा के, काट के, कूट के, कपड़े से छान कर दूध के साथ सुबह शाम लेने से धातु दौर्बल्यता होती है, शुक्र क्षय, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से स्त्रियों में भी दिया जाए, तो ओवुलेशन को ये अच्छा कर देता है। इसी तरह से मेंसेस का अगर प्रॉब्लम है, इरेगुलर मेंसेस है, तो अगर पीपल के वृक्ष का फल या पंचांग का प्रयोग किया जाए, तो मेंसेस दूध के साथ सेवन किया जाए शीरपाक बना के, तो मेंसेस बहुत अच्छा हो जाता है। या जो प्रसूता स्त्री होती है, उसको जो गर्भाशय अच्छा परपेरियम हो रहा होता है, गर्भाशय को अपने स्थान पे आना होता है डिलीवरी के बाद, या फिर उनको स्तन्य अच्छा बनना चाहिए, अग्नि अच्छा होना चाहिए, तो जो भी ये जो है प्रसूति रोगों में अगर पीपल का शीरपाक का प्रयोग किया जाए, तो मेंसेज बाद में जब ये मेंसेज आएगा वो अच्छा आएगा। दूसरा क्या है कि मेंसेज नॉर्मल लोग को भी अगर दे दिया जाए, तो मेंसेज रेगुलर हो जाते हैं। डिसमेनोरिया या फिर अमेनोरिया, ये सब में भी पीपल का वृक्ष का काढ़ा दे, बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा है कि सर दर्द हो रहा है, तो इसको उसका नस से दें, पत्तियों को, या पत्तियों को चूसें, उससे भी सर दर्द और
सर्दी जुकाम ये सब ठीक हो जाता है। तो इसलिए पीपल जो है वो वंदनीय है और सेवा करने योग्य है। दूसरा क्या है कि पीपल जो रहता है वो अलग अलग जगह में पूजा किया जाता है। जैसे राजस्थान में पीपल और वट वृक्ष की पूजा होती है। वैशाख के अंतिम पक्ष की चतुर्दशी में पूजा किया जाता है। पीपल का वृक्ष के पूजा करने से स्त्रियों में, भारतीय स्त्रियों में ऐसा संस्कार है कि उससे सौभाग्य की रक्षा होती है। पतियों को मतलब दीर्घ आयु प्राप्त होती है। और ऐसा बोला जाता है कि और आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं और बताता हूँ। आप लोग सर को कुछ स्टर्लिटी में पीपल की पत्ती के ऊपर चावल भात घी के साथ देने का क्या लॉजिक है? मेंटल डिसऑर्डर या ऑटिज्म, स्टर्लिटी नहीं बताया मैंने कहा कि जिनको मानसिक रोग है या डिलेड माइलस्टोन है, आईक्यू लेवल कम है, तो ये बुद्धि स्मृति बढ़ाता है। हर संडे को, क्योंकि संडे जो रहता है वो सूर्य संडे रहता है सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण का। तो संडे को पीपल जो, और मैं एक जगह मैंने पढ़ा था वृक्ष आयुर्वेद, उसमें बताया कि हर दिन के लिए पीपल का अलग अलग पूजा बताया और आयुर्वेद के हिसाब से मेडिसिन खाने के लिए बताया। जैसे कि शनिवार का अगर हमने किया तो ग्रह शांति होती है। जो शनि का प्रकोप है, 7.5 शनि चल रहा है, तो उस दिन कुछ ऐसे बताया, तिल और ये दही ये चावल खाना है। रविवार को अगर खाया सारस्वत चूर्ण, घी और चावल और उसके पत्तों में, तो बुद्धि एकाग्रता आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। ये सच में होता है, ऐसा मैंने देखा है। ऐसा जो बच्चे फेल होते हैं ना, एटी केटी आते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, उनको मैंने ये बोला, सारस्वत चूर्ण दे के बोला कि आप खाओ, सच में उनको बहुत अच्छे मार्क्स है। ये पीपल में सच में होता है, प्रभाव से काम होता है। आप लोग कुछ और बताना चाहें तो बता सकते हैं। बौद्ध धर्म और है, एक और रह गया जो वात्रक की चिकित्सा बताइए चरक संहिता में, उसमें लास्ट में देखिए वात्रक जो गाउटी अर्थराइटिस होता है उसमें पीपल का पंचांग का क्वाथ लेने के लिए बोला है। तो ये कितना अच्छा रक्त की शुद्धि करता है, वायु का शमन करता है, वात्रक को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, ऐसा बताया। आप लोग कुछ बताइए, कुछ बताना है तो बता सकते हैं आप लोग। सौभाग्य की रक्षा करने के लिए पीपल की पूजा ऐसा बताया गया है। जितना तुलसी का पौधा का पूजा होता है उतना ही पीपल का भी होता है, लेकिन तुलसी हम घर में लगाते हैं, पीपल को हम बाहर लगाते हैं खुले मैदान में। ठीक है, अभी मैं कुछ और बोलूं कि आप लोग अंजना मैम का सुनेंगे। एक केस मनीषा मैम बताने वाली थी। मनीषा मैम है अभी? सर ये पीपल का फल पंसारी की दुकान से मिलता है, दवाई की दुकान से? नहीं नहीं, आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा। ये तो मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं ना मैम। जब मैं 11th 12th में था ना, तो यहाँ पे जो बड़ा हाईवे है उसके किनारे ना पीपल और बरगद के पेड़ इतने थे, और वहां पे ना गाय भैंस को बांधते थे उस जमाने में। तो जैसे ही जाओ ना, ऐसा लगता था एसी में आ गए, इतना ठंडक लगती थी। और फिर बाद में वो रोड वाइडनिंग में सब काट दिया गया, तो अभी इतना गर्मी हो रहा है पुणे में। आपको पहले जब आते ना, आज से 30 साल पहले, तो पुणे का टेम्परेचर सबसे अच्छा लगता था। मतलब 24 मतलब 12 महीने में 24 घंटे ऐसा लगता था कि एक ही वातावरण है, ठंडक ठंडक, इतना अच्छा लगता था। तो पीपल और बरगद के पेड़ इतने थे ना यहाँ पे, पुणे में इतने थे, अब तो सब काट दिया। सर 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 सर, अगर पीपल और बरगद को फिर से उगाना है, प्लांटेशन करना है, सर मैंने अभी ज्वाइन किया, सॉरी सर। तो किस तरीके से मतलब छोटा बिजनेस की, मतलब गेहूं वो उगाना ना पड़े और ये कृषियों को सपोर्ट कर सके सर, क्योंकि सर किस तरीके से, मतलब जैसे आपने पंचवर्गल बताया, आपने फल बताया, तो सर किस तरीके से मतलब उसको प्रैक्टिकल लेवल पे कौन कौन सी व्याधियां को ठीक करने के लिए काम आ सकता है और कैसे? पीपल का तो मैंने बताया ना सर, अभी इतना देर से मैंने बताया कि नाइट ब्लाइंडनेस में काम करता है, खांसी और दमा में करता है। अगर पीपल का जो लोग सेवन करते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती है, डायबिटीज नहीं होता है। पीपल इतना बढ़िया है। डायबिटिक रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, सब सब ठीक करता है। डायबिटिक वुंड को भी ठीक करता है। आप रवि सर से पूछिए, वो डायबिटिक गैंग्रीन वाले इन्फेक्शन में वो धोते हैं, मतलब धावन करते हैं पंचवल्कल से। रवि सर आप थोड़ा बताएंगे तो पंचवल्कल? फिर एंटीबायोटिक जैसा भी हो गया फिर तो ये। हाँ हाँ, अनुरिता मैम आप बताएंगी कुछ?
इस टॉपिक पे, पीपल का पंचवल्कल पे? सर एक्चुअली आपने काफी कुछ बता दिया, लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं में पीपल को वृक्ष का राजा मानते हैं सर। तो वो हिसाब से आपने बहुत अच्छी तरह से ये किया। जो इसकी जड़ें हैं या इसकी जो जटाएं हैं, वो बहुत अच्छा फर्टिलिटी में काम आती, मतलब इनफर्टिलिटी में यूज किया जाता है इसका। खास करके पुरुष में अगर कोई दोष है तो उसमें पिपल यूज करने के लिए बोला, पीपल यूज करने के लिए बोला। और दूसरा आपने जैसे बताया अपर रेस्पिरेटरी सर, तो वहां तो ये रिजल्ट देता ही है, लेकिन इसका एक, जैसे अभी ये पूछ रहे थे ना, तो आप अगर इसका जो चूर्ण, पत्तों का चूर्ण बना के उसका काढ़ा बना के इसको 1/4 अगर ये कर लेते हैं तो ये ज्यादा 1 से 2 ग्राम पीपल के पत्तों का पाउडर या बीज का पाउडर, जो आपको जैसे पंचांग यूज करना है, शहद में मिला के आप इसको रोज ये कर सकते हैं। वेरी गुड फॉर ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जो है इसमें भी, क्योंकि पंचवल्कल में तो अपन यूज करते ही हैं, लेकिन ये इंटरनल यूज के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके जो फल है ना सर, वो फल कॉन्स्टिपेशन पे काम करते हैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब ऐसे मैंने यूज नहीं किए, वो बात अलग है, मैं पंचवल्कल छोड़ के पीपल का और कोई चीज नहीं की है, लेकिन इट गिव्स द रिजल्ट इट हैज बीन, बट इट हैज वेरी गुड रिजल्ट इन गिविंग स्टेमिना। देन गर्भाधान, जैसे आपने डायबिटीज और ये बताया, तो वैसे ल्यूकोरिया, गायनेक रिलेटेड ल्यूकोरिया में बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इवन धावन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, क्योंकि इजीली जो अवेलेबल है वो चीजें ताराचंद में काफी यूज होती थी ना, तो हम सुनते थे कोई भी चीज है तो वो यूज करो। स्पेशली जो डेंचर की जिनकी प्रॉब्लम है, दर्द होना या फिर येलोनेस है या फिर गम्स का प्रॉब्लम है, तो वहाँ दांतों में भी इनका चूर्ण बहुत अच्छा फायदा देता है। और दूसरा चीज एंटी स्ट्रेस डिस्ट्रेसेंट भी बहुत अच्छा फायदा है इसका। अगर आप काढ़ा लेते हैं तो ये जिनको नींद की परेशानी है, या फिर जैसे आपने बताया कि एक्चुअली इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट इन मेंटल डिस्ट्रेस, लेकिन इट्स वेरी गुड डिस्ट्रेसेंट आल्सो। अच्छा रिजल्ट और इजीली अवेलेबल है। बस अभी जैसे आपने बताया, तो पहले हम अहमदनगर से आते थे छुट्टियों में, तो पूना आ गया, इसका पहचान ही होता था कि चंद्रनगर में पूरी दोनों जगह पे पीपल के पेड़ों की ये मिलती थी, पूरी बड़े बड़े वृक्ष मिलते थे। फिर ये रोडा क्रॉस करने के बाद में पूना लगता था, तो दैट वाज वेरी गुड। इससे अभी तो काफी चीज मतलब हटा दिए है। ये पर्टिकुलरली इसका रेगुलर जो यूज है पीपल के पत्तों का, वो क्रिएटिनिन पे काम करता है, ऐसे काफी जनों का कहना है। लेकिन कोई योग वगैरह इसमें यूज नहीं किया, लेकिन यार वी कैन सी दैट पर्टिकुलरली क्रिएटिनिन कम करने में हाँ, एक राउंड आपने सच अबाउट बताया, ये कम करता है, ये जो आपने बताया ना वो होता है, सच में होता है। हाँ जी हाँ मैम, जी हाँ मैम जी सर। नीम और पीपल के पत्तों का रस लेते हैं, दोनों को बराबर मात्रा में लेके फिर वो किडनी पेशेंट्स को देते हैं, और उससे क्रिएटिनिन डाउन होता है, और ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है मैम। मैंने मैं ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, या जिनका स्किन में क्या रहता है मैम, हमारे पास में सभी क्लास के पेशेंट आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, कुछ अफोर्ड कर पाते, कुछ नहीं अफोर्ड कर पाते। तो यूजुअली जैसे पोस्ट केमोथेरेपी, जब पेशेंट का बहुत कंडीशन बेकार रहता है, तो इसमें मेटास्टासिस भी है, सब जगह से ऊजिंग हो रहा है, रेडियोथेरेपी के बाद में वुंड ओपन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत हालत खराब हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में मेरा एकदम फायदेमंद एक एंटी कैंसर, जो अपनी साथ की चीजें वो तो देती हूँ मैं, लेकिन उनको रेगुलर, क्योंकि गांव की जगह पे पत्तियां इजीली मिल जाती है, तो मैं उनको गुलूची का चूर्ण मेरे यहाँ से दे देती हूँ, बिकॉज एंटी कैंसरस इसमें विदाउट गुलूची में काम ही नहीं करती हूँ। लेकिन वहाँ पे कड़ू नीम का पत्ता, मतलब जो आप बोल रहे नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, हमारे गाँव के इसमें जो खेती वगैरह रहती है वहाँ पे गोक्षुर बहुत इजीली मिल जाता है आराम से। इवन पुनर्नवा अगर उनको बता दिया जाए तो पुनर्नवा भी मिलती है, उनको दिखानी पड़ती है वनस्पति। ये वनस्पतियां, और उसमें जितना इक्वल क्वांटिटी में ये पत्तियों का स्वरस है, उसमें ही 10 ग्राम हल्दी ये डाल के उसका काढ़ा, और टेस्ट के लिए या मतलब बाकी सारी चीज के लिए शहद हर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो यष्टि मधु, ये काढ़ा उनको रेगुलर मैंने 2 बार ऐसे फॉर्मेट में दिया, जो पेशेंट का एकदम हालत एकदम पैलिएटिव केयर के लिए कोई नहीं ले रहा है, उनके पास में पैसा नहीं है, आयुर्वेदिक अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बट आई हैव सीन वेरी गुड कंसिस्टेंसी इन गिविंग ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, या ऊजिंग बंद हो रहा है, या फिर जो पेशेंट के अंदर का होता है ना दूषित रक्त, वो दूर हो रहा है। ये देखिए है मैंने फायदे। मैम इसके चलिए स्वरस का करिए। कोई
गुड इफेक्ट या साइड इफेक्ट है क्या सोरस का? जैसे नहीं नहीं सर, देखिए एक बात बोलती हूँ सर, अतिरेक किसी भी चीज का ये है जो गुण के साथ में अगर आपने उसका अतिरेक किया तो ये जैसे कषाय रस है, हर रस का जो नुकसान बताया वो तो होगा, लेकिन हमारे आयुर्वेद का अगर इफ यू से साइड इफेक्ट, डोंट माइंड इट सर, बिकॉज यू हैव डन ऑल एलोपैथ प्रैक्टिस, यू आर इनटू एलोपैथ पीपल, दैट्स द नहीं, रीजन आई एम जैसे टेलिंग यू जैसे इनटू योर कितने लैंग्वेज। 10-20 पत्ते, अगर जैसे क्या कैंसर का मरीज रहता है तो उसमें क्या है, हाँ बहुत ज्यादा वो एसिडिटी, अम्लता रहती है अंदर। तो जैसे सर वो बोलते देखिए, हैं कि कुछ हाँ कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जो ब्रॉड बेस्ड रहते हैं, जैसे पान का पत्ता हुआ, जैसे ये पीपल का पत्ता हुआ, बरगद का पत्ता हुआ। तो मैं जैसे मैंने नीम के पत्ते मैंने 20-30 तक खाए, 20-25 तक कोई नुकसान नहीं करते इन जनरल। तो इसी तरीके से अगर जैसे मैं इन पत्तों को शारीता हमारे मतलब इसमें बलाबल का विचार और अग्नि का विचार, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी व्याधि की अवस्था, पेशेंट की अवस्था। लेकिन इसके साथ में आपने, बिकॉज यू सेड दिस, इसलिए मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जितना साइड इफेक्ट केमो रेडियोथेरेपी का है उसको साइड नेग्लेक्ट करके मेन इफेक्ट पे ध्यान दिया जाता है कि इट शुड बम्बार्ड द ट्यूमर, या रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी हैव न्यूमरस side effects. When you give pantoprazole, when you give and antacids, when you give H2 receptor blockers, when you give painkiller, there are a lot of side effects, sir, right from your kidney to brain. ऐसा साइड इफेक्ट आज तक उससे तो कम ही एक है, भल्ला उससे तो तक कम ही है। कम नहीं सर, है ही नहीं। ये मेरा नहीं, विधान नहीं। है सर, मैं जिस पैनल पे बोल रही हूँ बहुत खुश आवाज में बोल रही हूँ। वी हैव, जो रस है किसी रस का अतिरेक हो जाता है, जैसे शुक्र घातक रहता है, जो अपना बहुत ज्यादा कड़वापन जो है वो चीज नहीं लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो वो शुक्र को घातक रहती है, तो वो चीज आप संभालिए। बट वी डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट अनटिल अनलेस यू हैव इम्प्यूरिटीज इनटू योर योग, या आपकी दवाई अच्छी तरीके से नहीं बनी, अदरवाइज आयुर्वेद डजंट हैव एनी सिंगल साइड इफेक्ट। मैम बेसिकली मैम अभी मैं 1 साल में हीमेटो ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स गवर्नमेंट में एडमिट करूंगा, तो क्या है वहां पे बिल्कुल लोग करिए। गरीब गरीब आएंगे और पैसा रहेगा नहीं। अब उनको कीमो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वो इलाज है, अभी लीगल इलाज है। वही तो सर, मैं डाइट के जरिए इंक्लूड करना चाहता था, और इससे क्या इन पेड़ों की बढ़ोतरी भी होगी, मतलब जैसे अगर लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए इसमें तो वो नहीं, लोग लगाएंगे। अगर ये एक आप जिसे बोलते हैं कि अगर ये उद्देश्य रखते हैं कि आपको ये करना है, तो आप फ्रेश वाला जो चीजें आजू बाजू में ये पौधे उगा लीजिए, और उस इसमें तुलसी, गुड़ुची, उस पे ऊपर पीपल के पेड़ के ऊपर गुड़ुची के बेल बहुत इजीली मिल जाते हैं। आपको नहीं मिलेंगे तो मैं मेरे यहाँ के भेज दूंगी, क्योंकि मैं वही नर्चर करती हूँ मेरे यहाँ पे, कि जो आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया। तो जो पीपल के ऊपर की रहती है, सॉरी कड़ू नींबू के ऊपर की रहती है, उस गुरुची का और अच्छा गुणधर्म रहता है, पित्तग्न बहुत अच्छी रहती है, त्रिदोषग्न अच्छी रहती है, तो वैसी चीजें आप उगाइए, और उनका स्वरस या उनका काढ़ा, अगर आप सच में यू वांट टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, यू मेक फ्रेश काढ़ाज एंड यू गिव इट। आपको संधान करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, स्वरस फॉर्मेट में दे दीजिए। वैसे भी व्हीट ग्रास और इस चीज का मैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी आयुष का ये पूरा आयुर्वेद का ये पूरा 2 वीक 3 वीक से वही सारा प्रोग्राम चल रहे थे, तो लोगों को इतना क्रेज है वो व्हीट ग्रास और ये सारी चीज। You make the craze of the, you teach the people how to make the craze of this। जो आप ग्रीन हमारे आजू बाजू में जो मिलती जिनकी पत्तियां, उसमें पीपल आ गया, कडुनिम्बा आ गया, उसमें गोखरू आ गया, पुनर्नवा आ गया, गुड़ुची आ गया, और अगर आपको रक्त शुद्धि के लिए तो आप चंदन इजीली नहीं होता है, लेकिन सारीवा वगैरह ये सारी चीजें आप ये करके आप उनको दीजिए ना, और अच्छी मात्रा में दीजिए। अगर अग्नि तो अच्छा है तो मैम स्वरस दीजिए, अग्नि क्या। मैम इनके इनके पत्ते बेसिकली मैं इनकी जड़ें नहीं काटना चाहता, जिससे मैं बेसिकली चाहता हूँ कि हरियाली वापस आए और उसमें इस सोसाइटी। तो मैम इनके पत्ते भी सफिशिएंट है ना, जैसे पुनर्नवा पत्ते, भृंगराज का पत्ता। यस यस यस, और मैम ये एक्चुअली हार्डी है ना, कई जगह मतलब ये पे थोड़ा सा डेजर्ट वेदर में थोड़ा सा हल्का सा हमारे यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है। तो जैसे गर्मी पड़ती है 10 महीने और ठंड आती है 2 महीने, तो ये इसमें ये उग जाएंगे ना, जैसे पीपल, गुडुची, यस कड़ू यस यस नीम, यस, इवन गोखरू, पुनर्नवा। रामदेव महाराज तो कहते हैं कि पीपल के पत्तों के पेड़ का और कड़ू नीम के पत्तों का वो किडनी स्टोन में भी यूज करते हैं। तो मैं क्रियाट तक तो मेरा ये था, लेकिन ऐसी चीजें तो जिन लोगों को सच में करना है तो यू कैन यूज इट इन फुल फ्लश वे। और वहाँ पे 10 से 20 से 30 पत्ता कोई दिक्कत नहीं है सर। वी आर नॉट गिविंग 1 लीटर स्क्वैश ऑफ एनीथिंग in comparison with the lot of side effect of one dolo and one paracetamol. We don't have any side effect, so बिंदास यूज करिए सर। ओके मैम ये जी मैम। स्ट्रेस पत्तियों हाँ का जी, काढ़ा देना है।
मेंटल स्ट्रेस में मैडम एक्चुअली मेंटल स्ट्रेस में मैडम मतलब ऐसे बोला गया कि डी स्ट्रेसेंट है, नींद बहुत अच्छे से आती है। इवन मैं पीपल के पत्ते का और नीम के पत्तों का कॉस्मेटिक में भी यूज करती हूँ मैडम। जो हमारा डैंड्रफ और इस चीज का जो रहता है ना प्रॉब्लम, काफी हाँ लोगों को जी केमोथेरेपी के बाद में बाल नहीं आते। तो जहाँ कहीं पे भी सोरियाटिक चेंजेस है, डर्मेटाइटिस है, या बॉइल्स आने की जो संभावना, ब्लड रिलेटेड जिसे बोलते हैं, तो वहां पे मैं इनकी पत्तियों का यूज इजीली अवेलेबल हो जाती है। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि वॉट एवर वी हैव रेडीमेड, अगर उसके लिए पेशेंट, बिकॉज आफ्टर कोविड मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ज्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से फिर वहां पे जो अवेलेबल है वो चीज उनको देने में कोई दिक्कत नहीं रहती। काफी मैम लोग मेरी इसकी क्वेरी हम्म, मैम मेरी क्वेरी ये बोलिए। थी कि मेंटल मेंटल स्ट्रेस में हम पीपल के पत्तों का काढ़ा देंगे, किस रस देंगे? मैम आप पत्तों का सोरस दे सकते हैं या इसकी छाल का काढ़ा भी दे सकते हैं। छाल को जो है 10 ग्राम के इसमें बना के जो भी 250 ml को 1/4 ये कर लीजिए, तो वो काढ़ा भी आप दे सकते हैं। क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड है तो वहां पे आप छाल भी यूज कर सकते हैं, पत्तियां भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी पत्तियों का रस एक टाइम में दे सकते हैं? मैडम वही बात किया सर, वो 10 तो से 20 अग्नि के पत्ते आप यूज हिसाब से करिए। करेंगे ना, कितना पच रहा है। वही वही, हाँ 10 से 15, ठीक है। अच्छा ठीक है। मैम, एक चीज और पूछ रहा था अनुता मैम, जैसे हम पान खाते हैं लखनऊ में, बनारस में, तो हम्म, हम पत्ते बेसिकली लेते हैं और हम्म, उसमें मीठी चीजें, गुलकंद, थोड़ा सा स्नेह जैसी चीजें, और पाचन जैसे हम्म। इलायची वो जैसी बहुत ज्यादा चीजें। कटु रहता है ना, जीभ पे बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, इसलिए वो मीठा बना के खाया जाता है। बहुत ज्यादा तीन तो रहता है ना। जी जी, तो सर इनमें से कोई ऐसा रहेगा क्या, तुलसी, गुडुचि, पीपल, बरगद, हाँ, कड़ू लोग नीम? पहले खाते ही थे, लेकिन फिर आपको लोग बोलेंगे कि बकरी हैं, आप कुछ भी खाते हैं। नहीं नहीं, कैंसर करने में मतलब सर, मैं अभी खा रहा हूँ हल्का मैं सा पान। रेचक गुण रहता है सर, पीपल के पत्तों का जो है हल्का सा जी रेचक गुण रहता है। इसकी वजह से ये एंटासिड भी काम करता है। और इसका मतलब प्रॉपर्टीज में जो है ये जैसे बोलते हैं कि पीपल के अगर कषाय से है ना, पत्तों का आप रस यूज। मधुर तिक्त कषाय, हाँ रसात्मक द्रव्य, पित्त शामक है। हाँ हाँ, और बराबर अगर सर। डिओडिनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर कोई जख्म हो हम्म, गया है, ऊपर से हील नहीं हो रहा है, इसके पत्ते खाइए, देखिए कितना जल्दी कोलेजन फॉर्मेशन होगा, कितना जल्दी हील हो जाएगा। जी सर। इवन मैम तो सर सर इसका ब्रेन के ये इसमें भी कल की यूज करते हैं पत्ते, याददाश्त और ये सारी चीज जो ब्रेन रिलेटेड ये है, तो मैम उसमें कल जैसे के भी इसको यूज अगर करता है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाना है मैम, तो इसको पान की तरह दिया जा सकता है ना, जैसे पान थोड़ा मीठा करके, या डिपेंडिंग ऑन शुगर है हाँ, कि नहीं है फिर? लेकिन कसैला लगेगा हम्म, थोड़ा वो। कसेला है सर, टेस्टी नहीं रहता है पीपल का पत्ता। आप ये करके देखिए ना, अगर आपको देना है तो उसको वैसे देने के बजाय उसको बारीक करके कुछ योग बना के दीजिए, उसमें थोड़ा जिस्ट मत डालिए, जिसकी वजह से इसके कषाय रस में मधुर रस अगर ऐड होता है तो कसैलापन थोड़ा कम हो जाए। गुलकंद डाल अगर के मैं कहीं दीजिए, गलत हूँ अब। गुलकंद डाल हम्म, के दीजिए, उनको बोलिए कि बहुत अच्छा दवाई है। जिनको ओरल जी कैंसर है ना, तो सर उनको इसका काढ़े का कवल गंडूस मुंह में रखने के लिए बोलिए, बहुत जल्दी ओरल कैंसर में हीलिंग होता है इससे। जी जी सर, ये करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं पीजीआई के बाहर पान खा रहा हूँ, और मुझे मालूम है फायदा हो रहा है। वो जो बेच रहा है वो कह रहा है उसकी दुकान नहीं चल रही। बताइए। जी। वो अच्छा, गुलकंद डालता है, यष्टि मधु डालता है, क्या क्या डालता है वो वाटर, वो मस्त क्या बोलता है, वो पेठा का वो मीठा वाला जो रहता है वो डालता है, और सब अच्छा करके इतना बढ़िया पाचन होता है, थकान दूर हो जाती है। सब मैं वो करता हूँ तांबुल कोशिश। भक्षण बोला है, हमारे दिनचर्या में बोला है, वो तो खाना चाहिए। मुझे एक बात और कहना था कि गौतम बुद्ध जो थे ना, उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। हम्म, तो बोधि अपने वृक्ष सर। जापान, फिर वर्मा, ये म्यांमार, फिर श्रीलंका, इसमें इसकी बहुत पूजा होती है। जो जितने भी बौद्ध बुद्धिस्ट कंट्रीज है ना, उसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व है सब जगह। और ऐसा बोलते हैं कि जो देवता है ना, उनके जो प्लेन आते हैं धरती पे, यूएफओ, क्योंकि हम लोग भी मानते हैं कि देवता लोग आते हैं, तो वो यूएफओ हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो पीपल के वृक्ष के ऊपर ही रहते हैं, उसके सहारे ही रहते हैं। और बोला जाता है कि पीपल का वृक्ष जो है, पहले के जमाने में पीपल के छाल को बॉईल करके उसका कलर बनाते थे, मतलब कलर बनता था कथैला रंग का। और जो भिक्षु जो रहते थे, हम्म, बहुत भिक्षु रहते थे, उनके कपड़ों को डुबाया जाता था और उनको कलर जो आ जाता था, तो ये शांति का प्रतीक है और फिर अध्यात्म का प्रतीक है। मतलब कलर दिया जाता था भिक्षुओं को, ऐसा बोलते हैं। और बोलते हैं कि पीपल में ब्रह्मा देवता का निवास है, अग्नि देवता का निवास है।
और इसको ना पेड़ सर के अ, काटा जाता है कि हमारे हस्बैंड को लंबी आयु हो, इसलिए पूजा किया जाता है। हाँ बोलिए बोलिए। आदित्य जी, पीपल के पत्ते में आपके लिए बता दूं, आप इसको एक हेल्थ ड्रिंक की तरह, बिकॉज पीपल के पत्ते में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, एंटीबायोटिक, जिसे बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, ये सारे एमिनोजेसिक इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से आप इसको एक हेल्थ ड्रिंक बना के भी दे सकते हैं। ये एंटी डायबिटिक है, तो इसमें कोई भी शक्कर वगैरह वाली चीज मत डालिएगा, लेकिन अगर आपको इसका सलापन कम करना है तो आप ज्येष्ठ मधु और ये चीजें डाल सकते हैं। जी ठीक है। जी और जी जी जो छाल यूज करे, पर्टिकुलरली वो छाल कषाय रस प्रधान ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से इसका स्टेमिना फॉर मेल इनफर्टिलिटी एंड फॉर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या ल्यूकोरिया, गायनेक में इसका छाल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। बट अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो सिर्फ पीपल के पत्ते काफी है। जी जी सर, यहाँ के एक वैद्यराज है ना, वो कोलेस्ट्रॉल घटाने में पीपल का चूर्ण देता है, पान का। अच्छा, कैसे, कितना मात्रा में सर? वो आधा आधा चम्मच देते हैं। जी। और वात रक्त में सर जो यूरिक एसिड बढ़ता है ना, उसमें बढ़िया ये काम करता है। वो चरक संहिता में बताया सर, वातरक्त में हाँ। बताया ही है, लिखा है संस्कृत में, ये यूरिक और एसिड एक कम करता है। दूसरा एक वैद्यराज है, वो दमा में इनका उपयोग करता है। उसकी छाल है ना, उसके भस्म बनाते हैं, अच्छा मच्छी। और वो पूनम के दिन खीर में खिलाते हैं। अच्छा। और तीसरा अनुभव यह है कि इसके पेट के नीचे बैठने से ऑक्सीजन ज्यादा मिलता। जी सर, इसका तोड़ने का प्रक्रिया मालूम है ना, शास्त्र में कैसे बताया? सर किस तरीके मंगलवार से के मैम? दिन 11 पत्तों को एक साथ में तोड़ने का वो प्रावधान है। मंगलवार के दिन 11 पत्ते, तो वो अच्छा रहता है। तो अगर अपने को दवाइयां बनानी तो 11-11 के मल्टीपल्स में पत्ते तोड़िए, वैसे यूज करिए। और मैम इनको पानी में रखने से कितने दिन चल जाते हैं पत्ते, जैसे हरे रहते हैं कितने? सर, मेरे सामने ही पीपल का पत्ते का पेड़ है, इसकी वजह से मैंने कभी पानी में नहीं रखा है। आप देख लीजिए, बिकॉज पानी है तो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। उसकी जो डंठल है उसको भिगो के रहिए, पत्ते को पानी में मत डुबोइए, जी सड़ जाएगा वो। जी जी जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अरविंद सर। मैं बोलता हूँ सर थोड़ा सा। हाँ वो देखिए सर, आयुर्वेद में आदित्य सर, आपको बता रहा हूँ सर, 3-4 जी तरीके की दवाइयाँ पीपल की आती हैं। पिपली चूर्ण, पिपली मूल चूर्ण, 64 पिपली और पिपल्या सब। सर, वो पिपली हो गया, पीपर होता है, वो वो लॉन्ग पीपर। हाँ, वो पिपली सब हो उसी का गया। होता है ना। वो वो होती है ना उसकी वो। नहीं सर, वो अलग है, वो पिपली है। अलग है सर, अच्छा, वो वो पिपली टोटल है। ये अलग है। पीपल है, हाँ, पीपल। त्रिकाटु ये त्रिकाटु पीपल है, तो 64 पिपली में तो सब पड़ेगा ना। और नहीं नहीं, वो पिपली त्रिकटु मूल, पिपली है, त्रिकटु। वो त्रिकटु वाला पिपली अलग होता है सर। वो पिंपली, उसमें बिंदी है, पिंपली। और ये जो है, ये पीपल, जो बरगद पीपल, और पीपल हम पूजा करते हैं, ये है। पिपल्या सब में सर, पिपल्या सब में वो भी पिपली है, पिपली। पिपली है, जिसे पिपली है उसमें भी। कृष्णा, वैदेही, मागधी ऐसे बोलते हैं। तो ये सर, ये बात का संप्राप्ति, जैसे अभी तक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि चाहे वो व्रण का हो, चाहे योनि धावन हो, चाहे वो वो सब कषाय रस से काम कर रहे हैं सर। तिक्त कषाय जाएगा सर, ये हाँ जी। तिक्त कषाय जाएगा, पिंपली तो अलग उसके है और पीपल अलग है। पीपल अलग है, पिपली अलग है सर। हाँ तो ये सर, ये कफ की संप्राप्ति भी भंग करेगा, साथ में पित्त हाँ, की दमा संप्राप्ति में भी। बताया ना सर ने कि वो मशी बना के देते हैं, हरिहर सर ने बताया ना। हम्म। पूनम के दिन खीर में खिलाते हैं सर। जी और शरद पूर्णिमा के दिन खास। जी। और मैं हम्म। आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर हरिहर सर जो है, वो सौराष्ट्र के इतने बढ़िया डॉक्टर हैं। मैं अमरेली में गया था कुछ काम से, तो हरिहर सर ने मुझे कहा कि आप सोमनाथ में आइए, हम आपको सोमनाथ भगवान का दर्शन कराते हैं। तो ये मुझे सोमनाथ का दर्शन कराए, गिर नेशनल पार्क में शेरों को दिखाए। फिर उसके बाद में सर ने मतलब मुझे पूरा घुमाया वहाँ, जो बरगद का पेड़ है, वाइट बरगद, वो दिखाया, अश्विनी कुमारों का जन्म स्थान, धन्वंतरी भगवान का। तो आप लोगों से मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग हरिहर सर के पास जाइए। ये जैसे भोले लोग रहते हैं ना, अतिथि देवो भव, वैसे ये सर हैं। ये अपने अतिथि को भगवान मानते हैं, इतना अच्छे से केयर करते हैं, अच्छे से वो करते हैं। और सर एकदम सिंपल है और इतने अच्छे हैं, क्या बताएं। मेरा ट्रेन का भी टिकट सर ने करा दिया। मैं बोलते रहेगा कि मैं दे रहा हूँ, तो नहीं,
आप मेहमान हो, कुछ बोले भी नहीं और इन्होंने टिकट भी करा दिया। और सर एक बहुत अच्छे, इनका फैमिली भी बहुत अच्छा है सब याद करते हैं सर। जी। और ये कौन है, हरिहर सर कौन है? तो पहले के जमाने में जो सतयुग में जब चंद्रमा जो थे ना, चंद्रमा ने शिव जी की पूजा किया क्योंकि उनको राज्यक्षमा हो गया था। तो चंद्रमा ने शिव जी की पूजा किया और फिर अश्विनी कुमार आए, उनको उन्होंने क्षय रोग से निकाला। तो उन्होंने शिव जी की जो पूजा की वो सोमनाथ भगवान है, वहां शिवलिंग है, प्रथम शिवलिंग, मतलब समुद्र के किनारे। तो जो मोहम्मद गौरी था ना, उसने ये 17 बार उसको तोड़ा मंदिर को, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि वो शाश्वत है, जितने बार तोड़ते हैं उतनी बार हम लोग बना देते हैं। तो ये उस टाइम पे जो साधु लोग जो थे, जो भगवान के भक्त थे, तो वो साधु के जो वंश है ना, वंशज, वो हरिहर सर है। मतलब वो साधु लोग जो आसपास बस गए थे ना गांव में, वो हरिहर सर है। तो इनका स्वभाव आप देखेंगे ना, सच में साधु ही लगते हैं। आप लोग ने सौराष्ट्र में जाइए और जहाँ पे धन्वंतरी भगवान का समाधि स्थल है, वहां पे जाइए, आप लोग को एक अलग डिवाइन फीलिंग होगा। ऐसा लगेगा कि सच में हम लोग किस युग में आ गए हैं। इतना अच्छा है वहाँ, एकदम पवित्र स्थान है, मन प्रसन्न हो जाता है। आप लोगों को मालूम होगा, मेरे मम्मी का डेथ हो गया था, पापा का डेथ हो गया, मैं कितना डिप्रेशन में था, लेक्चर भी नहीं ले पाता था। मैं वहां गया, मेरा सारा डिप्रेशन गया 100%। अब मुझे 1% भी डिप्रेशन नहीं है। वो हरिहर सर के थ्रू भगवान ने और मुझे। यहाँ सर जी गिर विभाग है ना सर, यहाँ सब वनस्पति भी मिलती है, सब हाँ, वनस्पति। वो दामनिया सर है ना, वो 3 दिन, जो दामनिया सर है, राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार मिला है, तो 3 दिन वो वनस्पति ढूंढते हैं और 3 दिन पेशेंट देखते हैं, ऐसा बताया। हरिहर सर, थैंक यू वेरी मच। आप अनुरिता मैम यहाँ से टिकट करिए और यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन जाती है वहां की, वेरावल की, सोमनाथ की। और आप वहां पहुंच के वहां पे हरिहर सर के घर पे रुकिए, वो आपको सब घुमाएंगे। इतना मजा आएगा ना, आने का मन नहीं करेगा, इतना अच्छा है। बहुत कम, बहुत बढ़िया सर। सर सर जी पूरी आयुष सर, दर्पण की टीम आओ साथ में। हम सौराष्ट्र वाले हैं, तो पीछे नहीं पड़ेंगे। वो मेरा तो फैमिली फंक्शन था उस दिनों में। जी। मेरा तालाड़े में फार्म हाउस है गिर में। अच्छा, अच्छा आपका है? हाँ हाँ, पर वो उस दिन मेरी बहन की बेटी की शादी थी, आपने जब फोन किया ना उस टाइम, जी जी। इसलिए मैं कुछ। मैं अनुरिता मैम को जनवरी में लेके आऊंगा, तो आप। ओके, पूरी टीम आओ। हाँ तो तालाला साहब, अब अभी अब वो सिंह देखने नहीं गया? गीता मैम आपसे उससे पूछते हैं। पहले ही आता है तालाला, उसके पहले ही आ जाता है। जब सिंह देखने गए ना, उसी वहां भी है वो फार्म और उसका। ना वहां पे एक ऐसा मंदिर है, वो क्या है, काले श्याम जी का मंदिर है ना। तो वहां पे रुक्मणी और ये कृष्ण भगवान थे वहां पे। तो रुक्मणी गुस्सा हो गई और वो एक पहाड़ पे ऊपर चढ़ गई रोटी लेके। तो वहां पे रुक्मणी जी का ऊपर मंदिर है और कृष्ण भगवान नीचे इंतजार करें। वहां आप जाएंगे ना, इतना मन प्रसन्न होता है ना, ऐसा लगता है कि हम किस युग में आ गए। मतलब इतना हाँ, मन प्रसन्न हो जाता है। वो तुलसी श्याम नाम बोल। हाँ, तुलसी श्याम धाम, इतना हाँ, अच्छा है। भगवान ने वहां थे ना सर, तुला नाम राक्षस, तुला का नाम का राक्षस था ना, उसका वध किया था, इसलिए तुलसी श्याम पड़े। जी। आप लोग ना, मैं सच में अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को इतना डिप्रेशन आया था ना, इतना डिप्रेशन आया था, लेकिन मेरे वहां जाने के बाद मैं पूरा ठीक हो गया। तो मैं हरीश बत्रा सर को भी बोलूंगा, आप लोग जाके आइए, और नहीं तो मेरे साथ चलना है तो जनवरी में चलेंगे हम लोग, गेट टुगेदर उधर बत्रा ही सर करेंगे। तो आने वाले हैं, जी जनवरी में आने वाला है बत्रा। हाँ जी। कौन और सी वो जनवरी में जा रहे हैं सर आप? ये 24 में। हाँ, मेरा भी जनवरी में प्रोग्राम है सर जाने मैं भी का। आऊंगा सर। और मैं एक और बात बताऊंगा, वो जो सोमनाथ का मंदिर है ना, वो इतना पवित्र मंदिर है। वहां पे 24 घंटे वेदों के वो मंत्र चलते रहते हैं, 24 घंटे। आप वहां 5 मिनट रहेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आत्मा शुद्ध हो गई हमारी, हम कितने जन्मों से भटक रहे हैं, पांच जी मिनट सर। रुक गए वहां पे। इतना इतना डिवाइन फीलिंग होता है ना, कि ये शिवलोक है, ऐसा लगता है। जो मुझे अनुभव हुआ वो मैं बता रहा हूँ। और कमर्शियल उसका एक्टिविटी भी सर है वहां समुद्र पे। किनारा बहुत बढ़िया अच्छा है। जी। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सौराष्ट्र जाइए, और सच में वो ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान ने जो द्वारका बसाई थी, वैसे ही लोग भोले भाले सीधे साधे हैं, कोई छल कपट नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। सर जनवरी में जाएंगे सर। जी सब वैदिकगण एक बार यहाँ फंक्शन गोठवे हाँ, गेट सभी को। टुगेदर था।
और सर अगर ये पॉसिबल हो, संभव हो कि पता नहीं, मैं तो बस सपने बुन रहा हूँ कि जैसे हो सकता है कुछ काम चल ही रहा हो इसमें, कि जैसे अगर आयुष दर्पण पुणे में खास तौर से, क्योंकि वहां पर जैसे अगर कोई एरिया लेके कॉलेज भी सेटअप करें और प्रैक्टिकली जिन भी हीलर्स को या वैद्य जी को सीखना है वहां पे, तो वहां पे ट्रेनिंग मिल जाए इस तरीके से, और पुणे एक में बहुत सर बड़ा ये एरिया। सब अच्छा है, लेकिन पुणे में लोग कमर्शियल ज्यादा है। यहाँ पे जो भी काम करेंगे ना, पैसा बनाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अच्छा। वो हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे ना, यहाँ पे कमर्शियल ज्यादा है एक्टिविटी। हम्म, हर चीज में पैसा पहले सोचते हैं। जी जी। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है क्या टॉपिक पे? मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे को जो नेचुरल मिला, कि आयुर्वेद के वहाँ जो धन्वंतरी भगवान है, जो दिवोदास धन्वंतरी भगवान वाराणसी में जन्म लिए और वहां पे पूरा सर्जरी सिखा के वहां गए और वहां देह त्याग किया। तो आप लोग एक बार जाएंगे ना, आप लोग को सच में लगेगा कि हम लोग मतलब सच में जाना चाहिए, वो तीर्थ है हमारे लिए। जी आयुर्वेद वालों को तो एक बार देखना चाहिए सर। जी। अभी हम ऐसा करते हैं, जनवरी में हम गेट टुगेदर करते हैं सब लोग वहां मिलके। गीता मैम भी आएंगी उधर। जी सर वो जो गीता तारीख है मैम ना, को तो वो उन तारीखों में मैं नहीं आ सकूंगी। वो यहाँ मेरे यहाँ जो है ना स्टाफ डॉक्टर, उनकी हाँ, शादी है, पोरबंदर में है वो शादी पर। नहीं तो हम कभी बात कब कर रहे हैं ना, आपसे हाँ पूछ नहीं, वो आपकी तारीख चेंज होगी हो बीच में कमूरता में, तो अरेंज कर पाऊंगी। हाँ, तो आपसे पूछ के ही हम करेंगे ना सब लोग। ओके। जी। और शेर भी इतने अच्छे हैं ना कि काटते नहीं है। वहां पे एक आचार्य जी थे, वो संस्कृत के टीचर थे। वो बता रहे थे कि मैं रात को जाता हूँ और जो सिंह है, वो जो उनको पता चलता है, मतलब वो भगवान ने ऐसा दिया है कि जिसके मन में अच्छी भावना है उनको काटते नहीं है। तो शेरों को पास पास देख रहे थे, मतलब 10-10 फुट पे शेर देखते हैं रात को, खेतों में आते हैं और वो काटते नहीं है। लेकिन जो हिंसक रहता है, जो मतलब नुकसान पहुंचा, उनको काटते हैं। नहीं तो बाकी लोगों को शेर नहीं काटते वहां पे। इतने अच्छे हैं वहाँ। मतलब काटना मतलब खा जाना, मतलब मार डालना। या दहाड़ना या कुछ। जो अच्छा लोग अच्छा का जी। मतलब उन लोगों को भी एक सेंस होता है कि जो लोग अच्छे हैं ना, मतलब अच्छे भावना से हैं, उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाते कभी भी। क्योंकि वो उन्होंने मुझे वीडियो दिखाए, फोटो दिखाए कि पास से शेर आ रहे हैं खेत में और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो पास से जा रहे हैं या रोड पे आ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसके मन में छल कपट है, उनको पता चलता है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं वो। हाँ सर, और वहां रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता कभी भी। हाँ, और मेरा बर्थ जंगल। प्लेस वही है, तो वो कभी किसी को कोई तकलीफ हुई शेर से, ऐसा कभी सुना ही नहीं। हाँ, और मैं हर जंगल का छुट्टी वहीं पे रूल चली भी है जाती ना। हूँ। जंगल का रूल भी है ना कि जिसको खाना है वो एक ही जानवर को खाएगा, काटे मतलब वो करेगा, मारेगा। सबको नहीं वो छेड़ते वो, ऐसे है। सर ये तो मैं विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है आंखों में ऐसा। लेकिन आप सर सर शेर कभी का। आके देखिए, आपको मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बात है सर। ऐसा मैंने देखा, वहां के शेर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो द्वारका में। अनजान व्यक्ति को भी, अनजान व्यक्ति को हाँ भी। हाँ हाँ सर, हमें फार्म हाउस में आते हैं, पूरी रात रहते हैं, कभी किसी को परेशान किया, कभी किसी को, अनजाने होते हैं हम तो, घर के बहुत कम लोग होते हैं। अरे। और इतने वहां पर फार्म हाउस है कि इतने सारे गेस्ट होते हैं, कभी खाली भी नहीं रहता। इतने फार्म हाउस गिर में है, वो कोई गिर भी के सी सीजन है हो सर। खाली नहीं रहता। इतने पवित्र है ना, उनको देख के लगता है कि सौराष्ट्र दुर्गा जी सौराष्ट्र के। की भूमि संतों की है, तो बोल रहे हैं हाँ वो भी एक संत ही है। हाँ, वो संत है सर। मैं तो फिर वो झूठ नहीं खाना बोल रहा कैसे सर। खाएंगे? क्या? फिर खाना हाँ, वो कैसे खाएंगे वो? जो जो बूढ़े होते हैं ना, जानवर, वही उनको मार के खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ जो बूढ़े जो हो जाते हैं, भैंस से, वो ओख से, उनको हम जंगल में छोड़ देते हैं। अच्छा। उनको खाना है तो वो खाते हैं सर ना, एक बात भैंस बताओ को आपको। खाते हैं, हिरन को। सर हाँ एक बात बता दो, यहाँ एक जोशी सर है, फॉरेस्टर। हाँ। वो सिंह को बुला सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो और सर उसकी इतने भाषा शेर में है ना, समझ इतने जाता है शेर है ना। कहाँ है, किस दिशा में है, क्या काम है ये, अभी नुकसान करेगा करने का सब जान लेते हैं। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है ना, वो जोशी साहब को लेकर सिंह देखने जाते हैं और वो बुलाते हैं जंगल में।
सर आदित्य सर, आप एक बार हरिहर सर के पास जाइए, आपको शेर सच में दिखाएंगे पास से, कुछ नुकसान नहीं करते हैं, इतने संत हैं वो शेर। सर सांप तक तो सुना था मैंने, लेकिन शेर का जी सर एक बार जरूर मैं होगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो अनुभव किया वो मैं बता रहा हूँ। सच में ये जो बातें हो रही है वो सच बात है। सर मंडे के दिन ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो। जी, क्या हुआ? हाँ, वो चल के जा रहे थे, एक वहीं पे हिल स्टेशन जैसा है, तो जा रहे थे, पता नहीं था वो पीछे आ रहा था। फिर अच्छा। भाई, हाँ, चिल्ला भी कोई नहीं सकता, कोई रिंगटोन भी नहीं बजा सकता, वो सब देख रहे हैं वो हिल पे से कि हमारे पीछे है, पर वो कोई बोल तो नहीं सकता, चिल्लाए चिखाए और कुछ करे तो। फिर बोले तेरे पीछे 15 मिनट तक वो चला, फिर वो साइड में चला गया, और हम 3 ही अच्छा। लेडीज थी उस दिन। अच्छा। हमने देखा नहीं, पर वो भाई बोल रहे हैं तेरे पीछे है वो लोग, जी। वो रिंग बजाओ और वो कुछ करे तो उसको कोई भी उसको करना नहीं है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है बस। जी, उसको तो डिस्टर्ब वहां किया के जो, ना तो हाँ छोड़ेगा नहीं, फिर हाँ, वो तो खा नहीं जाएगा। छोड़ेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो किसी ने मुझे आवाज भी नहीं दी, रिंगटोन भी नहीं बजाया, मोबाइल से कुछ भी नहीं, वो सब उस सब ने देखा कि क्या करता है, देखते हैं। जी। और आराम से हम आदित्य लोग सर, आ गए। मुझे ना आपको एक बात बोलना है। आप कोई भी जैसे देवी का मंदिर होता है ना, विंध्याचल देवी का मंदिर या फिर वैष्णो देवी का मंदिर, वहां पे सिंह की पूजा होती है ना, तो जी कुछ अलग लगता है फीलिंग। ऐसे ही आप गिर के सिंह को देखिए, सच में लगेगा कि भगवान का रूप है वो, देवी माता के वाहन है। सच में बहुत अच्छा फील होता है वहां, मन को प्रसन्न हो जाता है पूरा। तो हरिहर सर, जैसे बच्चों को तो दूर रखते होंगे, जैसे बच्चे लोग चीख चिल्ला देते हैं घबरा के। नहीं, तो बच्चों, अगर टाइगर है ना तो उससे दूर रखते हैं, लायन से नहीं। क्या टाइगर भी टाइगर ऐसे घूमते हैं वहां पे, बाघ भी ऐसे घूमते हैं? हाँ, नेशनल हाँ, पार्क है नहीं ना। नहीं नहीं, तो बाघ तो बिल्कुल, वो तो बाघ तो कनिंग रहते हैं, शेर हाँ, एक बार समझ। बाघ के पास जाना थोड़ा बहुत अघरा हो जाता है सर, वो बाघ के पास नहीं जा सकते, लेकिन ये सिंह के पास सकते हैं। सर एक बात और बता दूं, एक बार एक सिंह अपनी माता से अलग बच्चा हो गया, तो 2 दिन तक वो ढूंढते रहे। तो जोशी साहब ने बोला कि चलो मैं उसकी माँ को गोद दूं, तो साहब सारी रात जंगल में घूमे, और उसने उसकी माँ को पहचान के वो दे दिया, फिर शांत हो गई, कुछ बोली भी नहीं। अरे हाँ, ये बात सच है, ये वहां के लोग भी बता रहे थे। सर आप एक बार जाइए तब आपको, अभी तो हम बस बता रहे हैं, आप वहां रहेंगे ना तो आपको सच में फील होगा कि कुछ है वहां पे, दैवी शक्ति वहां कुछ तो जी है सर। जी सर, जाऊंगा सर, फैमिली के साथ और जाऊंगा। मैं सर आपको एक आदि और बात बता रहा हूँ, अभी मैं, आप लोग को मालूम होगा मेरा शादी नहीं हुआ, वहां पे सोमनाथ जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं हरिहर सर के साथ, और मुझे एक फोन आया, एक शादी का रिश्ता मेरे ही कास्ट में, और वो शादी शायद अभी हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। मतलब भगवान ने मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, एक एक करके। मतलब और मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे माता पिता गए, वो अपने टाइम पे गए इस दुनिया को छोड़ के। तो मतलब सच में वहां कुछ है, वो ऐसा लगता है कुछ है वहां पे। सर ये सोमनाथ मंदिर गिर गिर में ये? सब हाँ, आसपास ही है सर, सब आसपास ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। 20-20 30-30 किलोमीटर के अंतर पे है। और एक और बात, वहां लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं सर, सौराष्ट्र के लोग, बहुत बहुत बढ़िया। वहां नॉनवेज नहीं चलता, सब शुद्ध शाकाहारी। जो गुजराती थाली रहती है ना, उसमें लहसुन प्याज भी नहीं रहता, शुद्ध रहता है सब। जी सर। जी। सर ये सोमनाथ मंदिर सोमनाथ में ही ना सर, ये जो ये समुंदर के पास दिखा रहा हाँ हाँ। और है? सर सच में आप वहां 5 मिनट रुके, जो वेदों की ध्वनि चलती है ना, जो पॉजिटिव वाइब्स आते हैं वहां पे, आपको लगेगा कि कितने जन्मों का सारा दुख नष्ट हो गया, सारा कष्ट दूर हो गया, आदि व्याधि सब दूर हो जाता है। इतना मुझे वहां पे नहीं लगा, काशी में नहीं लगा, जितना यहाँ पे ऐसा फील हुआ सच में। सारा दुख कष्ट सब दूर हो गया मेरा। सर समुद्र किनारे आप 2-3 घंटा बैठो ना, तो भी आपको ऐसा लगता है कि घर नहीं जाना, हाँ, मन नहीं करता है। इतना बढ़िया सर समुद्र ये है। सर धन्वंतरी जनवरी में बना भगवान लो जी सर की, पक्का। जी। क्या सर नीरू मैम धन्वंतरी क्या बोल रही है? भगवान जी की, धन्वंतरी सर भगवान जी ये की सोरठी समाधि सोमनाथ किधर जो है है? अपना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से जाता है वही सोरठी सोमनाथ बोल रहे हैं ना सर? हाँ 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 जी। वो हाँ, मैं ऐसा गिर बताया फॉरेस्ट गया भी जा चुकी हूँ। ऐसा बताया गया है कि हाँ हाँ। दक्षिणी ध्रुव तक अगर लाइन खींचा जाए ना,
तो वो डायरेक्ट लाइन आती है, हाँ हाँ कोई वो नहीं आता है। बराबर बराबर सर। और दूसरा, आप जैसे बोल रहे हैं कि आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, जब हाँ आपका सच में सारा चीज ये हो जाए तो फिर से पक्का जाइएगा सर आपकी फैमिली के हाँ साथ में। हाँ बिकॉज वहाँ के लोग अगर नॉनवेज भी नहीं खाते तो वहाँ पे राजसिक और तामसिक गुण जो है वो प्रभावशाली नहीं है। है ही नहीं। हाँ सात्विक गुण प्रभावशाली, इसकी वजह से वहाँ के जो शेर के आप बारे में आप बता रहे हैं, तो वो भी वही रीजन होगा कि उनमें वो ऑटोमेटिकली वो ऑरा ट्रांसफर। क्योंकि मैं गिर फॉरेस्ट गई हूँ, ये मतलब बचपन में पापा राजकोट के दूरदर्शन थे तो। लेकिन आप जो ये बता रही है बहुत हर्षित करने वाली चीजें आप हैं। अनुरिता मैम सच में आप जाएंगी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे चलेंगे ना है, सर, कुछ चलेंगे है, पक्का। कुछ तो ऐसी चीज है जो हम्म। आप लोगों ने कभी अनुभव नहीं किया। सर सच में। जनवरी में सबका बुक कर दो सर, जनवरी में। जी सर मैंने सोमनाथ तो देखा है, पर धन्वंतरी भगवान जी का समाधि किधर है? वो सर बताएंगे। हरिहर सर आप बताइए कहाँ पर है वो। सर माडिया हरिहर तालुका सर में तो है वो। 30 हरिहर किलोमीटर सर दूरी तो पर। परेशान हो जाएंगे आप समाधि है इतने वो। दूर पहुंचे तो। हाँ वहां वो पे त्याग किया था, शरीर त्याग किया था धन्वंतरी अरे बाबा। अच्छा। हाँ, और अश्विनी कुमारों ने भी जन्म लिया था वहीं पे। और वो तक्षक नाग और परीक्षित का संवाद हुआ था वहां पे ही। तो तो ये कृष्ण जी वहां पे थे द्वारका में, उससे भी पुरानी चीजें हैं, मतलब शक्ति हाँ पहले से ही। हाँ, हाँ, उसकी वो सोमनाथ के पास ही कृष्ण ने जो देह त्याग किया था ना, भालका तीर्थ, वो सोमनाथ वो के भी है पास ही वहां है। पे। जी वहां भी है। और सर सच में वहां लगता है कि कुछ तो है। आप एक बार जाके देखिए वहां पे, मतलब लोग भी इतने अच्छे हैं, पानी भी अच्छा है। पानी तो इतना अच्छा है ना, आप कितना भी हैवी खाना खाइए पच जाता है, इतना अच्छा पानी है। शुद्ध एकदम पवित्र पानी। अच्छा, तो वही वो मैं ऐसा इन जनरल सुना था, वो गुजराती लोग बिजनेस में अच्छे हैं, तो वही ये सारी चीजें भी हैं वहां अभी पे। सर अहमदाबाद जाएंगे, बड़ौदा जाएंगे, सूरत जाएंगे, वहां के लोग राजसिक और तामसिक है थोड़ा। अहमदाबाद, लेकिन सौराष्ट्र एकदम शुद्ध है, एकदम सत्व हाँ, गुण। वो सारे वो अंबानी भी यही का है ना, हाँ सौराष्ट्र का ही है। हाँ, बहुत ही अंबानी, इंटेलिजेंट मोद, हाँ, और शुद्ध। महात्मा गांधी, ये जी जीणा भाई, वो सब सौराष्ट्र के ही है। जी। अरे मीरा भाई भी। नहीं, वो जीणा भाई था ना, वो पाकिस्तान का जो। अच्छा अच्छा, जीना 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 जो थे ना, जिन्ना जी। जिन्ना जिन्ना जिन्ना। हाँ सर आप आदित्य सर एक बार जाइए, आपको सच में पता चलेगा कि क्या है वो। जी सर जाऊंगा जरूर। और आपको मेन क्या है, आप जैसे आप आइए केरल सर में कॉल जाएंगे करें। तो टूरिज्म का बिजनेस है वहां पे। और मतलब सब कमर्शियल बन गया है, लेकिन सौराष्ट्र में नहीं है कमर्शियल। आपको नेचुरल चीज लगेगा कि वहां पे है कुछ, सच में है। जी जी सर जाऊंगा। जी ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है क्या? हम लोग क्या क्या बात कर रहे हैं आज, लेकिन वो सच में जाने लायक है। मेरे को कितना डिप्रेशन आया था, अभी मेरा सब दूर हो गया कष्ट। सर, सोमनाथ भगवान की कृपा से अगर आपकी शादी तय हो जाए तो आपको पहला इधर सोमनाथ भगवान को शीश नवाने को आना पड़ेगा। हाँ वो लोग आ रहे हैं सर, अगले सैटरडे को सुबह आ रहे हैं देखने। उन्होंने हाँ सर बेस्ट ऑफ लक, आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी के साथ सोमनाथ सबसे पहले जाएं। जी। और वो और मेन हमारे क्या घर होगा, खाने पीने मेरे के ही लिए आना है कास्ट। सर सर। मेरे को तो जरूर ले चलना। हाँ हाँ। और आप हरिहर सर से बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे उसी टाइम फोन आया, अचानक फोन आया, और फिर सब अब हो रहा है सर। और जी सर, आपका इनविटेशन मिले ना मिले, मैं तो शादी में आ जाऊंगा। हाँ हाँ जी तो सर सर ये हम जो खुद जो ही पार्टी हम खुद ही पार्टी अरेंज कर लेंगे, सर को सिर्फ छुट्टी दे देंगे। हाँ, लेकिन आप लोग को हाँ मैं ये बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जहाँ धन्वंतरी भवन का ये हुआ है समाधि स्थल, वहां एक बार रहिए। आने का मन ही नहीं करता है सर। और एक और वहां पे वो जो मिला था, धन्वंतरी भवन का मूर्ति मिला था 2 किलोमीटर दूर, वो हरिहर सर आप बताइए थोड़ा वो जगह के बारे में। हाँ, वो एक वाव में से मिला था, कुएं में से। कुएं में फिर मिला था। फिर दोमड़िया साहब ने वहां उसको लगाया और मंदिर बनाया छोटा सा। वो इसके 2-3 किलोमीटर दूर है वहां से सर, धन्वंतरी हाँ मंदिर से। हाँ, वहां से तो आने का मन ही नहीं करता सर आदित्य सर। ऐसा लगता है कि मैग्नेट ने खींच लिया हमको। इतना मन प्रसन्न हो जाता है ना सर, इतना अच्छा लगता है। और आपको हरिया सर, ये जैसे जो ज्योतिषी आपने बताया, ये बचपन से ही क्या है, खींचे खींचे थे मतलब, या क्या? एकांत में बैठना, ये जो ज्योतिषी है जो शेर से बात कर लेते हैं जोशी और। सर, जोशी वो सर। सर फॉरेस्टर है,
कभी बड़े बड़े लोग उसको सिंह देखने में उसको साथ में ले जाते हैं। जी सर, तो वो बचपन से ही वो ऐसे क्या मतलब किचे किचे थे, थोड़ा ध्यान ऐसा मग्न थे? बोलते हैं सर, तो सिंह आ जाते हैं, ऐसी आवाज निकालते हैं और उसके सामने कोई बोलता भी नहीं है। सर असली में उनके पास ऐसी विद्या है कि वो सिंह से बात करते हैं, वो पुकारते हैं तो सिंह सारे आ जाते हैं। वो फॉरेस्टर थे, उसमें पहले वो वहां नौकरी कर रहे थे, तो इसकी वजह से उसको ये सब मालूम हो गया। जी। अच्छा जैसे जी हम सर। बात कर रहे हैं ना, हमारा लैंग्वेज है, वैसे वो सिंह को हाँ बुलाते हाँ, हैं तो सिंह आ जाते हैं वहां। अच्छा 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 जी सर। सर यहाँ अगर वो मेडिटेशन इजीली होता है। अगर वो मिल जाते आदित्य ना तो सर, बढ़िया मजा आ जाती। जी मैम जी। वहाँ मेडिटेशन बहुत इजी हो जाता है, हाँ सर, बहुत। अगर बहुत ही इजी मेडिटेशन हो जाता है। नहीं भी किया ना तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, सारा दुख नहीं, निकल वहाँ जाएगा। 5 मिनट आंख बंद करके तुरंत ही समाधि में हो जाते हैं। हाँ सर, सच में आपको जाना चाहिए आदित्य सर। मैं सारे बच्चे को बैठाती हूँ, आधा आधा घंटा तक बच्चे बैठ जाते, हिलते भी नहीं। अरे, जी और जरूर जाऊंगा, जरूर अश्विनी जाऊंगा। कुमार जो थे ना, देवताओं के जो वैद्य थे हमारे, वो ट्विन ब्रदर, वो उधर ही उनका उत्पत्ति हुआ था। तो वो इतना अच्छा जगह है ना सर, सच में ऐसा लगता है कि सच में भगवान का जगह है ये, दिव्य है वो। जी जी सर, पक्का जाऊंगा सर। अभी सर वो उसके आजू बाजू के गांव है ना, इसमें जिसने वो एक वहाँ साधु महात्मा था और धन्वंतरी भगवान की सब चीजें वहाँ रखी हुई थी, होम हवन की, खरल बत्ता, ये सब दवाई बनाने की, वो तो सब वैद्यराज आके इतनी इतनी कीमती चीज थे कि वो सब ले गई। अभी तो वहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ ना सर, दूसरे लोग जाते हैं सब चोरी करके लेके आते हैं क्योंकि छल कपटी है ना वहां, जबकि सब रखना चाहिए। इतने बड़े सब बड़े ले गए, खल। सब इतनी इतनी बड़ी खरल थी ना, जो जिसकी कीमत हजारों लाखों रुपये में होती थी, ऐसी बड़ी बड़ी खरल थी। ये तो इंडियन मेंटेलिटी है, चोरी करना वो तो गलत है। हाँ, वो सब ले गए। उसकी एक दूसरी कहानी भी है, कभी वो लंबी है, कभी बताएंगे सर। बताइए ना, अभी 10 मिनट है ना सर। नहीं तो वहां कोई एक साधु महात्मा थे ना, तो उसको ये सब ज्ञान हो गया था। तो हाँ, उसके शिष्यों ने के कुछ ऐसा बोला कि अगर तुम्हें सभी को ये प्राप्त करना है तो तुम मुझे खा जाओ पूरे पूरा, तो तुम्हारे को ये ज्ञान हो जाएगा। तो फिर साधु महात्मा को काट के वो पकाने लगे। तो पकाने लगे तो इसमें क्या हुआ कि बारिश हुआ, और बारिश में सब वो इतने बाढ़ आया ना कि सब चला गया नदी में। और नदी में जो मच्छी ने उसका मांस खाया ना सर, वो मच्छी में भी इतना उसका गुण आ गया कि आजू बाजू रहने वाले लोग जो मच्छी खाने वाले थे ना, उसको इतना ज्ञान हो गया था। वो धन्वंतरी भगवान के कोई शिष्य ही थे वहां, ऐसा बताते थे। अभी उसके आजू बाजू में गांव में ऐसे जान पहचान वाले भी है, कभी कभी मिल जाते हैं। जी सर सोमनाथ के पास की ये कथा है? हाँ सर, ये सब आसपास ही है सब, वो सारे 30 किलोमीटर। जी। लेकिन वहां एक पे घंटा। लोग नहीं है सर, ऐसा नेचुरल है वहां पे, ऐसे बिल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं है। आप जाएंगे ना तो वहीं पे आपको मतलब नेचुरल है सब चीज। तो आप फिर लोग सर जैसे जब धन्वंतरी भगवान जी ने वहां पे देह त्यागा था, तो मतलब जो आयुर्वेद घर घर में जैसे बोलते हैं ना, तो वहां पर ऐसा है क्या गांव में कुछ ट्रेंड्स जैसे सेटअप हो गए हो कि लोग जंगल का ही वो यूज करते हैं कुछ औषधि हाँ इस करते हैं तरीके ना से? सर, करते हैं ना। जो फॉरेस्टर है, या तो जंगल में घूम के कोई अपने अपने रीत से पढ़ाई करके वनस्पति ये सब गोतते हैं, तो ये मिल जाते हैं। ऐसे वैद्यराज भी है अभी वहां पे कोई, जो सब जान पहचान वनस्पति की उनको करते हैं। ज्यादा नॉलेज है सर, वो पूरा जंगल का एरिया सब मालूम है, आप सीख बिल्कुल सकते हैं। फील्ड नॉलेज है बिल्कुल सर जी। जी सर, लेकिन वो जो स्थान है ना, वो सच में ऐसा लगता है कुछ है वहाँ, मतलब कुछ शिव भी हैं और अपने कृष्ण भगवान भी हैं, उन्होंने वो स्थान क्यों चुना, कुछ तो है वहां पे, मतलब हम शब्द में नहीं बोल सकते, वहां जी सर अनुभव जी सर, करने से ही पता चलेगा। अनुभव करने से सर पता अपने चलेगा सर लोगों को। सभी जनों को अनुकूल हो तो कभी एक प्रोग्राम या तो हवन वहां पे रख दे किसी दिन भी। हाँ जी
और और 2 दिन का प्रोग्राम रख दो। और महंगा भी आयुर्वेद नहीं है सर। यहाँ से आप ना जैसे पूना बॉम्बे से या कहीं से जाए ना, तो वारावल का ट्रेन मिलता है, डायरेक्ट ट्रेन है, वहां जाके और फिर सब चीज सस्ता है, महंगा भी नहीं है सोमनाथ का। तो मैं सर उसी दिन कितना वो बोलते थे ना 250, तो 250 आदमी पूना और बॉम्बे से नहीं आए थे उसी दिन? हाँ आए थे जिस दिन वो धन्वंतरी का भगवान का था ना, उसके नेक्स्ट जी डे जी कामनिया सर ने रखा था। 250 लोग गए थे सर हवन के लिए वहां पे, और वो जी भी महाराष्ट्र के थे सब और गुजरात के, ऐसे लोग थे। सस्ता है सर, महंगा नहीं है वो घूम के आना। जी सर। तो मैं कोशिश करूंगा सर, जून में जाने की कोशिश करूंगा सर। हाँ आप जब भी जाना चाहें हरिहर सर बहुत से मिलिए। बहुत गर्मी रहेगी जी उस सर। टाइम सर यहाँ। आप नहीं गीता कोई मैम थोड़ा बात या टाइम नहीं। हरिहर बंद। सर से मिलिए, वो बताएंगे आपको सही। जी जी मैम। मैम गर्मी आप ज्यादा पड़ती है सर। अच्छा सर सबसे मेन है वहाँ शुद्ध पानी शुद्ध हवा। वहां पे मतलब जाने के बाद मेरा एचबी लेवल थोड़ा अच्छा हो गया, मतलब शुद्ध पानी शुद्ध हवा, मन को शांति मिला, मन को एक नया चीज मिला कि अब नया कुछ करना है, मतलब बहुत अच्छा हुआ वहां जाके। जी सर। गर्मी में टेम्परेचर मैडम कितना पहुंच जाता है, जैसे 45 40? हाँ 45 तक हो जाता है। अरे हाँ बाप 40 के आजू बाजू रहता है सर इधर। रे। पेड़ होने के बावजूद? महाराष्ट्र से मेरे ख्याल से कम होगा। हाँ अच्छा नागपुर अच्छा। में सबसे ज्यादा रहता है ना गर्मी। हाँ जी। और हरिहर सर ने जो खाना खिलाया ना वो इतना ओरिजिनल था ना, वो रोटला रोटला और वो क्या शुद्ध दही, वो सच में। और एक बात और, वहां ना घर घर में हर जगह छाछ होता है ना, वो जरूर कंपलसरी पिलाते हैं, क्योंकि गर्मी होता है ना तो पाचन अच्छा होना चाहिए। तो छाछ और दही इतना शुद्ध है ना, गिर गाय का जो गाय वो रहता है इतना शुद्ध है। और गाय तो इतनी है ना सौराष्ट्र में सर, रोड पे ऐसे चलती है गाय, इतनी गाय है वहां पे। अरे हाँ ये अपनी देसी गिर गए, देसी गिर यस गाय। सूर्य हाँ नाड़ी। जी ओरिजिनल। ओरिजिनल बाकी है सर सर, एकदम उसका ओरिजिनल। कारण ये है ना भाई, जो गाय चारा वगैरह खाती है वो भी नेचुरल है। हाँ उसमें भी पेप्सिसाइड नहीं है, नहीं है। ज्यादा खाद नहीं है। जी तो जो घास चरती है ना जो पशु, जी उनका दूध बहुत बढ़िया होता है। जी आदित्य सर, आप वहां का दूध और दही खा के देखिए, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, इतना अच्छा इतना टेस्टी, ऐसा लगता है कृष्ण भगवान की सब गाय हैं वहां पे, इतनी अच्छा सर है। यहाँ एक गिर गिर में कोई एक गिर की गाय सब पाल के रखे हो, और गाय को एक गाय को जीवंती खिलाता है, किसी को शतावरी खिलाता है, किसी को अश्वगंधा खिला के रखता है, किसी जो जो खिलाता है उसका भी जो दूध होता है, उस दूध में फिर उसके ही औषधि से वो सिद्ध किया हुआ घी बनाता है। हाँ सर बताइए। कितना उसका बढ़िया है। हाँ असर आ ये जाता है ना है। सर। हाँ। हाँ एक ऐसा फार्म ही डेवलप है यहाँ। जी। और सर आप वो गाय के बीच में रहेंगे ना, आपका मैं अमरेली में था ना, मेरा मन इतना अच्छा हो गया, वो गाय भी इतनी अच्छी है वहां की, एकदम सत्व गुणात्मक गाय है वहां पे, सच में वो आशीर्वाद हाँ देती नहीं है। सही बात है। जी सर आदित्य सर आप जरूर जाइए, मैं तो सर ऐसे। पक्का पक्का जाऊंगा सर, पक्का जाऊंगा। सुनने में ही इतना मधुर लग रहा है, तो आप एक्सपीरियंस करने में कितना हरिहर सर अच्छा। के साथ जाइए, और मतलब सर घुमाएंगे आपको, सब बताएंगे, गीता तो मैम भी फिर आ बताएंगे। जाओ सर, हमारे मेहमान बन जाओ, मजा आएगी। जी सर ये सर। मैं आऊंगा सर, गर्मी में आऊंगा सर, वो छुट्टी मिलेगी तब सर, तब आऊंगा। भले ही गर्मी हो कोई बात नहीं सर, वो तो। नहीं तो गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सुबह सुबह घूमते हैं, दोपहर 2-3 घंटे आराम कर लो। जी सर। अच्छा। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करें, क्योंकि हमारा बात करते करते ही ऐसा लग गया कि हम सच में सौराष्ट्र में चले गए। हाँ सही बात है सर। जी क्या, थैंक यू सर, सेशन बंद गुड कर नाइट। दे सर। थैंक यू सेशन। सर सर, थैंक बहुत यू सर। बढ़िया, जी सर। बहुत अच्छा जानकारी बढ़ी सब लोगों की, बहुत बढ़िया। जी ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सभी को। प्रणाम। हाँ।